आया तब पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I just felt so bad reading that. And you know, I used to always think that one day I'm going to prove my dad wrong and I'm just going to be a rebel and everything will be fine. But I let him down and I made him live his worst nightmare. वो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं परी, स्वागत करती हूं आपका मैं अपने चैनल पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपूर्वा के बारे में। जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद पहली बार उनका वीडियो सामने आया है और उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। पहले तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो पहले कंट्रोवर्सी हुई थी उनका जो बॉडी पार्ट के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था वो उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। रणवीर, समय और आप लोगों को सबको मालूम होगा कि पिछली जो कंट्रोवर्सी थी सभी लोगों को समन भेज दिया गया था, केस हो गए थे, बहुत सारे केसेस हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद ये अपूर्वा का पहला वीडियो है। हालांकि जो अपूर्वा ने बयान दिए थे उसके सपोर्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो बात करने का उनका तरीका था और जो उनका कंटेंट है उसके सपोर्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। पहले भी मैं एक वीडियो अपना बना चुकी हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, जो भी उनके ऊपर केस हुआ उसके बाद वहाँ तक ठीक था। उन्हें सबक थोड़ा बहुत मिलना भी चाहिए था कि वो क्या कंटेंट परोस रही हैं, जो आजकल की जो जनरेशन है वो क्या सीख रही है। वहाँ तक ठीक था, वो गलत था, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन उनके बाद उन सब चीज़ों के बाद जो उनको फेस करना पड़ा वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मैं खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का सपोर्ट नहीं करती। अपूर्वा का जो वीडियो आया है उसमें अपूर्वा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने जो भी बोला था वो अग्रेशन में बोला था। जो सामने वाला बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था, उसके रिटर्न में मैंने ये सारी लैंग्वेज यूज़ की थी। बट हालांकि अपूर्वा ने भी यही कहा कि मैंने जो भी बोला था वो गलत बोला था। मुझे भी यही लगता है कि अपूर्वा को ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए था बॉडी पार्ट के बारे में। तो जो भी चीज़ें थी गलत थी, बट उस चीज़ की उन्हें पनिशमेंट ऑलरेडी मिल गई थी। इन सभी लोगों को समन भेज दिया गया था, केस हो गए थे, पुतले जलाए गए थे। लेकिन उसके बाद जो उनको फेस करना पड़ा वो काफ़ी हद तक गलत है। बाद अपूर्वा के साथ जो हुआ, अपूर्वा को जो फेस करना पड़ा वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। अपूर्वा को घर से उठवाने की धमकी दी गई, एसिड अटैक फेंकने की तक धमकी दी गई, आर थ्रेट्स उनके लिए आने लगे, काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया। ये कहाँ तक सही है? चलो ठीक है, आप लोग संस्कृति की बात करते हो तो एक संस्कृति को बचाने के लिए क्या ये जो आप संस्कृति के खिलाफ कर रहे हो क्या वो सही है? कहाँ तक ये सही है हमारे कल्चर के लिए? क्या किसी लड़की को ऐसी धमकियाँ देना सही है? क्या ये हमारे कल्चर में आता है? आप लोगों को कहाँ तक ये चीज़ें सही लगती है? बाकी चीज़ें थी, उनको ऑलरेडी सज़ा मिल गई थी, केस हो गया था, सब कुछ सही था, हद तक सब कुछ सही था। बट ये कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माई मॉम्स आईडी वॉज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माई फॉलोइंग और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि ओ 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके। And it literally says that it's SOS, emergency, you need to get admitted, it could lead to heart attack और ये वो है ना। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बी। जाके लोग धमकी देने लगे और अपूर्वा को आर बोलने लगे कि तुम्हारी बेटी आर है और हम उसको घर से उठवा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि अपूर्वा ने ये तक कहा कि वो बीमार हो गई थी, स्ट्रेस में आ गई थी और उनका बीपी काफ़ी हाई हो गया था। तो यार ये सब चीज़ें कहाँ तक सही हैं? ये सारी चीज़ें अपूर्वा के
की फैमिली को फेस करना पड़ा। यार देखो, माँ बाप किसी को कभी ये नहीं सिखाते कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करो। जो अपूर्वा ने किया वो गलत था, बट क्या इसमें फैमिली की क्या गलती थी कि फैमिली को भी पूरे मम्मी पापा भाई सब जगह पे जाके अपूर्वा को गाली दी जा रही थी। क्रिया का गलत इस्तेमाल करना कहीं कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। चलो, अगर आपको कोई जानता नहीं है, उसकी फैमिली की क्या गलती है, फैमिली ने क्या किया है, और माँ बाप को गलत बोलना, माँ बाप के ऊपर जाके गाली देना, ये कहाँ तक सही है। मैं यार, सोशल मीडिया की ये काली सच्चाई है कि आपको कोई जानता नहीं है तो आप किसी के भी अकाउंट में जाके कुछ भी गलत बोलोगे। आप ये नहीं सोच सकते कि यार किसी की मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुसाइड कर ले, या कोई जीने की किसी की इच्छा ख़त्म हो जाए। इस हद तक उसको परेशान कर दो, इस हद तक उन्हें तंग कर दो कि वो कुछ ना कुछ कर बैठे, या फिर मेंटली वो पागल हो जाए, परेशान हो जाए। इस हद तक लोग सोशल मीडिया पे भद्दे कमेंट्स करते हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं इन सब चीज़ों के सपोर्ट में हूँ, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। जैसा वो कंटेंट परोसती हैं और जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, उन सब चीज़ों के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन इस हद तक किसी को टॉर्चर करना, इन सब चीज़ों के भी सपोर्ट में मैं नहीं हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा किसी को हद तक हेट दो। ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आप चीज़ों पे क्या कहना है आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करना, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।